अब चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन है जो इस सब वीवीआई है, जो इस सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ये कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 0 है, x माइनस वाई बराबर 0 है का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, कैसी सरल रेखा होगी, आलेख कह रहा है। देखिए x और y बराबर 0 है तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें कोई ऑप्शन देखिए x मतलब x अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर, मूल बिंदु से होकर जाती हुई, या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो डायरेक्ट ऑप्शन में इस प्रकार का दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम इसको हल करेंगे कि कहाँ से। देखिए x मतलब बनाएंगे वो निर्देशांक, ये थी ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाएंगे। देखिए अब पहले जो दिया हुआ है इसको x और y, देखिए x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस वाई बराबर 0। अगर x बराबर निकालेंगे तो y हो जाएगा, मतलब कोई भी एक टेबल बनाएंगे। टेबल देखिए इसको नीचे बनाते हैं, टेबल बनाएंगे, x के जितना मान रखेंगे उतना ही y के मान आ जाएगा। देखिए कहा कि दोनों बराबर है, x बराबर y, ये y है, x बराबर y, दोनों बराबर है तो x में 1 रखेंगे तो y में 1 आएगा। अगर 0 रखते हैं तो 0 0 आएगा, अगर 2 रखते हैं तो 2 2 आएगा। देखिए इस प्रकार के आएगा। तो हमने के दोनों कहा है कि दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर अगर 1 रखते हैं तो 1, देखिए इसको 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, y निर्देशांक x निर्देशांक, -1 -2 -3 -4, 1 -2 -3 -4। अब देखिए x में 1 है तो y में 1 है, मतलब यहाँ 0 0 तो यहाँ 2 रखेंगे तो x में 2 और y में 2। यहाँ देखिए कहाँ से गुजरते हुए पता चल रहा है, प्रतीत हो रहा है हमने के ये ग्राफ, सीधा आप लोग के ग्राफ मतलब मिलेगा टेबल, लेकिन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आप लोग ऐसे मानिएगा। देखिए कहाँ से गुजर रहा है तो कहेगा x अक्ष के समानांतर है, x अक्ष के समानांतर, x अक्ष ही है तो ऐसे जाता था ना, x अक्ष के समानांतर है, क्या कि x अक्ष ही है तो अगर ऐसे जाता ग्राफ तो x अक्ष के समानांतर होता है, लेकिन ऐसे नहीं गया है, या तिरछा गया है, ये मूल बिंदु से होकर गया है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर मूल बिंदु से जाते हुए प्रतीत हो रहा है, तो मूल बिंदु से जा रहा है। अगर y निर्देशांक मतलब y अक्ष के समानांतर, तो y अक्ष के समानांतर, तो y अक्ष ही है तो y अक्ष के समानांतर ऐसे जा रहा है तो नहीं, ये तो जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमने के मूल बिंदु से मतलब मूल बिंदु से जाते हुए प्रतीत हो रही है, इनमें से कोई नहीं, ये हो गलत है, ये हो गलत है, ये गलत है। अब इसको मिटा नहीं, देखिए अब आगे क्वेश्चन देखिए, इसको इसी मिटा देते हैं। अभी कह रहा है कि दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हैं। देखिए देखिए इसको लेखा चित्र x अक्ष y अक्ष। अब इसी प्रकार है कि कुछ कि लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं के अनुपात वाला आप देखे हैं कि a1 a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2। अब इसी के मतलब संपाती होता है, इसका कुछ इसका हलों की संख्या कितना होता है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अब कुछ इसका होता है आश्रित होता है। देखिए आश्रित मतलब कुछ है कि एक ही पर होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, आश्रित होता है, अनेक हल होता है, क्या दोनों सेम होता है। a1 a2 जिससे एग्जांपल की बात करें तो x प्लस y 2y प्लस चाहे बराबर 4 कर दीजिए, आई हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 8। इसका एग्जांपल ही समीकरण युग्म है, एक फर्स्ट आई सेकंड, इस समय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो इसका ग्राफ हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा संपाती हो जाएगा, क्योंकि इसका अनंत अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और इसका अनुपात वाला तो यही होगा, यही से हमने पता चला, इसी बताए थे आप लोग के कंसेप्ट के बारे में दिए थे। चलिए अब हमने जानते हैं संपाती के हमने के अनुपातों की तुलना करते हैं तो यह होता है इसके ग्राफ ही मतलब ग्राफ्स के अकॉर्डिंग इसके कुछ होता है कि संपाती होता है कब, जब इसका ग्राफ मतलब ग्राफ पर दिखाते हैं इसके संपाती होता है। इसका अर्थ क्या है कि इसका जो भी इक्वेशंस मतलब समीकरण दिया हुआ है वो दोनों एक ही पर ग्राफ पर आश्रित होता है। संपाती मतलब एक दूसरे पर होता है, आश्रित इसको भी बोलते हैं, संपाती के आश्रित भी बोलते हैं। तो अब हमने के ऑप्शन में कुछ कर रहा है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख चित्र यदि संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे, तो उनका कितने हल होंगे, तो आश्रित है मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल दिया हुआ है, चाहे अनगिनत अनगिनत है दिया हुआ है तो अनगिनत होगा, एक हल नहीं, दूसरे दो हल नहीं, अनगिनत होगा। इसको ऐसे भी कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल भी इसको बोलते हैं, अनेक हल। देखिए अनेक हल चाहे अनगिनत हल,
ये आश्रित के ग्राफ होता है, जो मतलब दो गो इक्वेशन से दिया हुआ रहता है और दोनों एक दूसरे पर ही होता है, आश्रित या संपाती बोलते हैं। तो ये सब डायरेक्ट याद रखिएगा। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 12 मतलब 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। किस पर आलेख लिखने के पूछ रहा है और किस प्रकार के सरल रेखाएं होंगे। देखिए एक में दो गो है, मतलब दो गो समीकरण दिया हुआ है, तो दो गो समीकरण, एक मतलब समीकरण युग्म दिया हुआ है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको आलेख हम कहते हैं। पहले इसको एक दोनों के हल ज्ञात करते हैं। देखिए अगर नहीं ऐसे डायरेक्ट हम चेक कर देंगे, कैसे इसके अनुपात की तुलना करके डायरेक्ट हम चेक करेंगे, इसके संपाती होगा कि समानांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा, डायरेक्ट इसको हल करके नहीं। आलेख आलेख बोला है, लेकिन हमने कुछ जो कंसेप्ट पढ़े थे उसके हिंट से इसको डायरेक्ट हमने तुलना करके अनुपात। देखिए समीकरण एक वाला कुछ है समीकरण, देखिए फर्स्ट 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। सेकेंड कुछ है 12x प्लस 7y माइनस 7 मतलब 5 बराबर 0 माइनस 5 है। अब देखिए अनुपात इसको A1 और A2 चेक करते हैं, तो 2/12 बराबर मतलब 1/6। अब इसको चेक करेंगे B1/B2, तो B1/B2, तो देखिए B1 -1 और B2 -7 मतलब +7, +7 है तो +7 -7 नहीं, इसका 1/-7 आ गया। देखिए क्या A1 ये और ये दोनों बराबर है, ई है A1/A2 है 1/6 और B1/B2 है -1/7। एक दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है मतलब बराबर इक्वल नॉट है। तो देखने के A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इसका अब इसका अर्थ क्या है, हमने ग्राफ में देखे हैं अनुपात, मतलब दो समीकरण, इसको दोनों के अनुपात निकालते हैं। अगर दोनों A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इसका होता है ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी, ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी, ऑप्शन नंबर सी। और इसका अगर बात किया जाए हल के, तो हल होता है एक या अद्वितीय, और अगर बात किया जाए प्रकृति के तो अविरोधी होता है, और अगर बात किया जाए समीकरण युग्म के तो संगत होता है। ये सब आपको जब समीकरण युग्म दे रहेगा तो इसको डायरेक्ट अनुपात निकाल के आप चेक करिएगा, और डायरेक्ट हल नहीं के डायरेक्ट करके, जैसे इसको आलेख आलेख के थ्रू कराया था हमने, ग्राफ बनाते, ग्राफ पैसे फिर दर्शाते चेक करते कि कौन सी संपाती है कि समानांतर है कि प्रतिच्छेदी है। तो दो ग्राफ के दोनों अलग जाता है, अलग अलग अगर जिस प्रकार का होता है उस साइड, लेकिन डायरेक्ट हम अनुपात निकाल के डायरेक्ट चेक कर मतलब चेक कर सकते हैं, तो इसका प्रतिच्छेदी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। आके ऐसे कोई भी समीकरण युग्म दे रहेगा आप इसी प्रकार से चेक कीजिएगा। ये हम एक टाइप बता रहे हैं, बाकी इस टाइप के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला समीकरण युग्म वाला। अब देखिए समीकरण, अब क्वेश्चन नंबर ये वाला कह रहा है कि समीकरण युग्म में, देखिए यहाँ समीकरण सिर्फ कहा था, यहाँ समीकरण युग्म का दो दिया हुआ है, यहाँ पर उसी टाइप के क्वेश्चन है सेम, लेकिन इसका हल पूछ रहा है, इसको हल। अब डायरेक्ट इसको हल अंक में दिया है, अगर दे रहता है कि इसका हल मतलब बताइए कि ग्राफ का हल कैसा है, तो मतलब हल कर रहा है, तो हल कि मतलब एक हल है कि अनंत हल है कि द्विघ हल है, इनमें से कोई नहीं, ऐसे भी कर सकता है इसको देखे, लेकिन अंक के रूप में दिया है, एग्जैक्ट डाटा पूछ रहा है कि इसका हल बताइए, तो डायरेक्ट डाटा के हमने हल करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन कितना दिया हुआ है 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए दूसरा इक्वेशन से दिया हुआ है 4x माइनस प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0। अब देखिए एक में हमने दो चर वाला में रैखिक समीकरण में पढ़े हैं हल करने की विधि, दो समीकरण को हल करने की विधि आप लोग पढ़े हैं। तो फर्स्ट होता है प्रतिस्थापन स्थापन, और सेकंड होता है लुप्ति या विलुप्ति भी बोलते हैं, विलुप्तिकरण या लुप्ति भी बोलते हैं। जैसे एक रुक क्या, दूसरा बोलते हैं कुछ विलोपन या लुप्तिकरण भी बोलते हैं, लुप्ति भी बोलते हैं, इसको लुप्तिकरण भी बोलते हैं, विलोपन, लुप्तिकरण। और एक तीसरा होता है वज्र गुणन,
दो समीकरण हल करने के आप लोग 3 गो विधि आपको 10th में पढ़ना है, और ये तीनों में से डायरेक्ट भी पूछ देता है कि उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या 2 समीकरण दिले रहेगा, या मतलब कुछ विलोपन विधि से, या वज्र गुणन विधि से। तो देखिए ये सब डायरेक्ट हमने के आसान है, सब मतलब सबसे आसान तो है वज्र, लेकिन हमने इसको से विलोपन से हल करते हैं। देखिए विलोपन से हल करते हैं, जब 2 इक्वेशन से दिले रहेगा, एक उस समीकरण के मतलब बराबर कर देते हैं दोनों के सेम अंक करने के लिए। तो देखिए ये इक्वेशन में देखिए, और ये क्वेश्चन समीकरण 2 है, समीकरण, तो समीकरण 1 में देखिए दोनों में हम सेम क्या कर सकते हैं, तो एकरा में हम कर देंगे 2 से गुना, 3 से गुना, एकरा में कर देंगे 2 से गुना। क्या कि देखिए 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 वाई हो जाएगा, एकरा में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 वाई, तो जो कि सेम हो जाएगा। तो देखिए इसको लेकिन पूरा संख्या में गुना करेंगे, तो देखिए पहले करेंगे 3 से, तो 3 दिया 9x माइनस 3 दूनी 6y, प्लस है तो प्लस है तो 3 दिया 9 बराबर 0 के बराबर 0। सेकंड 2 से गुना करना है तो 8x प्लस 3 दिया मतलब 3 दूनी 6y माइनस 47 दूनी हो जाएगा, देखिए 47 दूनी हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14 के 4, 8 1 9 94 हो जाएगा बराबर 0। देखिए अब डायरेक्ट इसको कुछ करेंगे, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, देखिए 9 8 17 हो जाएगा, 17 के x 17x, देखिए ये दोनों है प्लस माइनस तो घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो इसमें बचेगा 85, तो 85 कुछ में बचेगा माइनस में, तो 85 बराबर 0। x बराबर निकालेंगे, 17x बराबर निकालेंगे तो देखिए माइनस में उधर जाएगा बराबर के उधर, तो प्लस में 85 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 17 पच्चीस 85 मतलब 17 से डिवाइड कर देंगे, गुना से उधर गया तो भाग में, तो 5 आया, x का मान हमने क्या 5 आया। अब x का मान x बराबर आ गया 5, तो x का मान समीकरण कोई में भी रख देंगे, कोई में एक में रख देंगे तो फर्स्ट वाला में रखते हैं, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर डायरेक्ट, तो 3 गुने x के मान रख दे रहे हैं 5 माइनस 2y का y हमने का मान पता नहीं, प्लस 3 के प्लस 3 बराबर 0 के बराबर 0, पति आई 15 माइनस 2y के माइनस 2y प्लस 2 3 के प्लस 3 0 के 0। देखिए ये प्लस है ये प्लस है, तब 18 मतलब 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 माइनस 2y के माइनस 2y बराबर 0। और देखिए माइनस 2y बराबर निकालेंगे तो इधर है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 18, देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, y बराबर निकालेंगे तो 18/2 बराबर 9। तो देखिए हमने क्या हल y का माना गया 9। अब ऑप्शन हम चेक करेंगे, डायरेक्ट यही हल पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 5 और 9, 5 और 9, ऑप्शन नंबर सी। देखिए x का मान 5 और y का मान, y लिखा हुआ है, y का मान 9। इस प्रकार से आप लोग चेक करें। अब डायरेक्ट पूछता कि ये तो हल ये सब अंक के रूप में पूछा था, ठीक है, अगर डायरेक्ट यहाँ से पूछ सकता है कुछ भी, जैसे ये पूछा था, तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन बढ़िया से देखिएगा, इसको मिटा के अब आगे पढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कर रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 2y मतलब 2 बराबर 0, 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे। जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस एकरा में कितने हल होंगे उसमें दिया हुआ था कि हल मतलब हल करके दिया हुआ था, अंक डायरेक्ट अंक दिया हुआ था। अब डायरेक्ट पूछ रहा है कितने हल होंगे, तो डायरेक्ट वैसे सेम टू सेम इसके कुछ अनुपात से तुलना कर देंगे, तो डायरेक्ट इसके अनुपात से तुलना करेंगे, तो a1 पहले निकालेंगे, a1/a2 बराबर देखेंगे, a1 ये है अब a2 a है, x वाला फर्स्ट वाला, तो 2/6 बराबर आ जाएगा कितना 1/3। अब b1/b2 निकालेंगे, तो b1/b2 तो -3 बटे -9, तो हो गया 1/3 जो कि सेम है। अब c1/c2 निकालेंगे, तो c1/c2 निकालेंगे तो +2 है तो +2 लेंगे। देखिए एगो इधर बराबर के रहेगा और एगो उधर, तो उस टाइप से नहीं, सब बराबर के इधर या तो बराबर के उधर, कांस्टेंट जो भी रहेगा बराबर के इधर होना चाहिए या बराबर के उधर, मतलब दोनों समीकरण में। तो देखिए ये है +2 तो इधर भी है +5। देखिए अब इसका कुछ कह रहा है कि समीकरण इतना कि कितने हल होंगे, तो कितने हल होंगे, तो देखिए अब इससे अनुपात का तुलना करेंगे, तो देखिए ये दोनों तो सेम आया, एक दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर है 2/5 है, लेकिन एक 1/3 है, यह 1/3 है, तो हमने डायरेक्ट लिखेंगे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, अब बराबर नहीं है c1/c2। अब इस कंडीशन में हम क्या क्या परिणाम निकाल सकते हैं, इस कंडीशन में हम परिणाम निकाल सकते हैं कि इसका ग्राफ होगा कुछ समानांतर ग्राफ होगा, और इसका अगर हलों की संख्या पूछेगा तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल
नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर पूछा जाए कि इसका कुछ होगा प्राकृतिक, तो इसका होगा प्राकृतिक कुछ विरोधी, विरोधी, विरोधी। अगर पूछा जाए इसका समीकरण युग्म क्या होगा, तो असंगत होगा, असंगत, संगत नहीं, असंगत, असंगत। ये हमने के जब अनुपात दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, अगर उसके अनुपात के थ्रू तुलना करेंगे तो डायरेक्ट हमने के सब परिणाम आएगा। तो देखिए जब ई वाला है तो ये समानांतर होगा, देखिए ई वाला में समानांतर वाला के बाद क्या है, नहीं, डायरेक्ट हलों के पूछ रहा है तो एक हल होगा, नहीं, कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। अगर इसी में पूछता कि डायरेक्ट विरोधी होगा कि अविरोधी होगा, इसी कुछ टाइप के पूछता, एकरा में विरोधी हम नहीं मानते कि विरोधी होगा। अगर संगत असंगत में पूछता समीकरण युग्म में कैसा होगा, तो असंगत होगा। अगर समीकरण मतलब जो भी समीकरण दिया हुआ रहेगा, अगर उसको अनुपात के रूप में तुलना करते हैं, और आप जो पढ़ाए मतलब जो कंसेप्ट वाला फर्स्ट पढ़े थे, मतलब जो भी थ्योरी के रूप में था, उसको आप याद रखते हैं तो इस सब परिणाम निकलेगा और डायरेक्ट आप सॉल्व कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कर रहा है, इसको मिटा कर थोड़ा बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है के किस मान के लिए समीकरण जो के एक्स प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस वाई बराबर 1 का एक द्वितीय हल होगा। देखिए अब एक ये द्वितीय हल के लिए के किस मान के लिए, तो देखिए जो भी समीकरण दिया हुआ है उसको कुछ अनुपात के रूप में जो भी दिया हुआ है उसको करेंगे, अनुपात के तुलना करेंगे तो a1/a2। अब देखिए एक यहाँ लिखा है एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल का अर्थ क्या होता है कि जो भी है a1/a2 इक्वल टू नहीं होता है, इक्वल नॉट होता है b1/b2, इसको बराबर नहीं है या इंग्लिश में इसको इक्वल नॉट बोलते हैं। देखिए अब ये दोनों के यही से निकलता है, यही से निकलता है कि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या एक हल, इसको ही बोलते हैं एक हल। देखिए अब इसको से तब कह रहा है कि के किस मान के लिए दोनों मतलब के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, के इसमें से कौन सा मान रखेंगे कि अद्वितीय हल मतलब ये कर हो सकता है, कि मतलब के कौन सा मान रखेंगे कि जो अद्वितीय, मतलब कहने का अर्थ है कि के क्या रखेंगे यहाँ कि ई इक्वल नॉट होना चाहिए बराबर के। देखिए अब यहाँ हम रखेंगे इक्वल नॉट, अब जो भी है देखिए जो रखा है तो देखिए के है तो के रख देंगे। अब a2 में कुछ है 3 तो 3 रखेंगे, अब बराबर नहीं के बराबर नहीं लिख देंगे, और कितना 3 कुछ वाई नहीं 3 है। अब देखिए 2 के 2 लिखेंगे, b1 है और b2 है 1, कुछ नहीं तो 1। अब देखिए इसको हल करेंगे तो k/3 इक्वल नॉट 2। अब 2 हमको के क्या मान रखेंगे कि के किस मान क्या, मतलब देखिए ऑप्शन से चेक करेंगे डायरेक्ट। अब के क्या रखेंगे, अगर 6 रखेंगे तो 3 दूनी 6 जो कि आ जाएगा 2। अगर यहाँ 6 रखते हैं तो 2 6 रखेंगे तो यहाँ 3 से कट जाएगा 2 बार में, तो जो कि 2 इक्वल इक्वल आ जाएगा, लेकिन इक्वल नॉट। तो देखिए अगर 6 ई वाला हटा ई वाला रखेंगे, मतलब इक्वल नॉट ये 6 रखेंगे, ये 6 के अलावा कोई भी संख्या रखेंगे तो वो हमारा कुछ मतलब नियम के फाइनल करेगा। अगर मान लीजिए कि ये 12 12 रखेंगे तो 12 रखेंगे तो 12 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 बार में कटेगा, तो ये बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं ना होगा, तो ये भी रख सकते हैं। लेकिन ये इक्वल नॉट मतलब बराबर नहीं दिया है डायरेक्ट पहले, तो ये वाला ऑप्शन नंबर हमने के ये हो जाएगा। के मान कोई भी मान रहेगा तो के बराबर उसको देखिएगा। अगर 6 मान लीजिए 6 रखते हैं तो 6 तो 2 आ जाएगा जो कि बराबर आ जाएगा, लेकिन बराबर नहीं लाना है क्योंकि अद्वितीय हल है, एक हल कहता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तभी एक हल होता है। या कुछ इसका ग्राफ एक सरल होता है, मतलब प्रतिच्छेदी होता है, इसका ग्राफ ही प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। और ये कौन होता है, संगत होता है, अब वो विरोधी होता है। ये सब आप याद रखें। एक में कोई भी ऐसा, अब जैसे अद्वितीय बोला था तो ऐसे यहाँ भी दे सकता है, कुछ संपाति दे सकता है, संपाति, संपाति दे सकता है, या कोई हल भी नहीं दे सकता है कि इनमें से कोई मतलब कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं एक होता है जो कुछ होता है। देखिए ये वाला दिया है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका अर्थ होता है क्या है कि संपाति है, संपाति या आश्रित बोलते हैं रेखाएं। और इसका a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, c1/c2 के। इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, मतलब इसके रेखाएं कुछ होता है, समानांतर होता है, कोई हल नहीं होता इसका, एको हल नहीं होता है। लेकिन इसका रेखाएं की बात करें तो इसका कुछ होता है, समानांतर होता है, समानांतर, समांतर बोलते हैं जिसको, समांतर रेखाएं होता है। जैसे बोला है कि एक अद्वितीय हल है और यहाँ बोल जाएगा कि कुछ है अनंत हल है और यहाँ कोई हल नहीं है,
जैसे हल के रूप में पूछेगा तो इस प्रकार से, रेखाएं पूछेगा तो प्रतिच्छेदी बताएगा, संपाती बताएगा, समानांतर बताएगा। इस टाइप से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ के कुछ कहीं भी दे सकता है। आप के मान बढ़िया से देखिएगा ऑप्शन से, ऑप्शन के अकॉर्डिंग खाली ये देखना कि इसके जगह पर बराबर नहीं होना चाहिए, जो कंडीशन के फॉलो करे। जैसे यहाँ बी वाला के फॉलो करे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अगर 6 मान यहाँ रख देते हैं, जैसे यहाँ 6 मान रख देंगे तो 6 मान रख देंगे तो 3 से कट जाएगा 2, जो कि 2 बराबर हो जाएगा। ये वाला कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए ये 6 का छोड़का के 6 नोट ई वाला रखाएगा। ये 12 तो नहीं रखाएगा क्योंकि इक्वल नहीं नोट दिया है। ये हमने का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार के आप हल कीजिएगा, हल हो जाएगा। बाकी देखिए आज के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए इतना है। बाकी आप कोई भी ऑब्जेक्टिव है 2 चर वाले रैखिक समीकरण से आपको बनता है तो आप हमको बताइए, और व्हाट्सअप से जुड़ जाइए। व्हाट्सअप में मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और नोट्स वोट्स के बारे में बताया जाता है। अगर आपको डाउट भी पूछना है तो व्हाट्सअप ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए। बाकी देखिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर करें। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियोस DVI मतलब सब्जेक्टिव बनाएंगे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।